ईरान ने अमेरिका के 21 सैनिक मारने का दावा किया। ईरान ने बहरीन में यूएस नेवी बेस पर किया था हमला। यूएस नेवी के 5वें बेड़े पर ईरान ने हमला किया था। ईरान का कुछ यूएस सैनिक घायल होने का भी दावा है। तो ईरान ने अमेरिका के 21 सैनिक मार दिए हैं, यह दावा ईरान कर रहा है। बहरीन में यूएस नेवी बेस पर यह हमला किया गया ईरान की ओर से, और यूएस नेवी का यह 5वां बेड़ा जिस पर ईरान ने हमला किया, कुछ यूएस सैनिक घायल होने का दावा ईरान कर रहा है। वहीं ईरान के इंस्फान में इजराइल का हवाई हमले में 11 ईरानियों के मारे जाने की खबर है। युद्ध में अब तक 1300 से ज्यादा ईरानियों की जान जा चुकी है। ईरान के इंस्फान में इजराइल का हवाई हमला ये हुआ है और इस हमले में 11 ईरानी मारे गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। युद्ध में अब तक 1300 से ज्यादा ईरानी हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला इजराइल में हमलों के बीच जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसी जरिए आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। देखिए उनकी ग्राउंड से हमलों और सायरन के बीच की एक रिपोर्ट। देखिए सायरन बज रही है पूरे टेल अवीव में, सुन सकते हैं आप। यानी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। जोरदार सायरन बज रही है पूरे टेल अवीव में। उसका मतलब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। अभी पता चल पाएगा कि किस डायरेक्शन में मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है, कहां पे टारगेट होगा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा पूरी आपको इस वक्त। ये सुन सकते हैं आप, लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। सन्नाटा छा गया है पूरे टेल अवीव में, सन्नाटा छा गया है। अब देखना होगा कि किस डायरेक्शन से अटैक होगा। ये देखिए सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है जहां पे अभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ये जो लकीरें आप देख रहे हैं, यहां पर ही मिसाइल अटैक जो है किया गया था। अब आप देखें उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। ये जो लकीरें आप देख रहे हैं, यही इंटरसेप्ट किया जाता है, इंटरसेप्शन का निशान है ये। हालांकि आज यहाँ पे बादल छाए हैं, थोड़ा सा क्लाउडी है स्काई, तो पूरी तरह से साफ से नहीं दिख रहा है, लेकिन बार बार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर। ये देखिए किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जाता है मिसाइल्स को या रॉकेट्स को जो फेंके जाते हैं, या तो हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान से, या फिर ईरान की तरफ से। धमाके हो रहे हैं आसमान में, उसका मतलब है कि एक बड़ा मिसाइल अटैक जो है वो लॉन्च किया था ईरान ने। फिलहाल इंटरसेप्ट किया जा रहा है। अब देखना होगा दूसरे साइड से भी, हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी इंटरसेप्शन हुआ है। और ये देखिए आसमान में किस तरीके से इंटरसेप्शंस हुए हैं। ये जो आप काले निशान देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेप्शन हुआ है। ये 1, 2 और 3 निशान जो है, यही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम। चूंकि यहाँ पे एरो लगा है, डेविड स्लिंग लगा है, थार्ड लगा है, या आयरन डोम लगा है। हालांकि आयरन डोम ज़्यादा इफेक्टिव रहता है अगर लेबनान से कोई अटैक होता है, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज है। जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वहाँ पर अमेरिका का थार्ड सिस्टम लगाया गया है और एरो लगाया गया है, और साथ ही जो डेविड स्लिंग है वो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगे हुए हैं और वही काम करते हैं। ये देखिए एक और जगह पे भी इंटरसेप्शन हुआ है। जो भी आप काले निशान देख रहे हैं बीच में, यही पर जो है लगाए जाते हैं मिसाइल्स को। यानी एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकलता है या रॉकेट निकलता है, वो हवा में ही तबाह करता है मिसाइल्स को अगर वो निशाने पे लगे। युद्ध में अब तक 1300 से ज्यादा ईरानियों की जान गई है। न्यूज चैनल अल जजीरा का बहुत बड़ा दावा है, मरने वाले 1300 ईरानियों में 30% बच्चे शामिल हैं। अल जजीरा ने यह दावा किया है। ईरान में 20 स्कूल और 10 अस्पताल
तबाह हुए हैं। आईडीएफ का अटैक हुआ, ईरान के 3 तेल डिपो इसमें उड़ाए गए हैं और एक न्यूज चैनल ये दावा कर रहा है कि वहां पर मरने वालों में 30% जो हैं वो बच्चे हैं। 1300 से ज्यादा लोग इस जंग की भेंट चढ़ गए हैं ईरान में। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। तेहरान में मिसाइल अटैक हुआ है, आईडीएफ ने तेल डिपो को निशाना बनाया है, कई शहरों में एक साथ हमला बोला गया। तो ये तेहरान की आज मौजूदा स्थिति है। तेहरान में स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं हैं। लगातार इजराइल और अमेरिका दोनों की ओर से हमले हो रहे हैं। 1300 से ज्यादा लोग हैं जो जान गंवा चुके हैं। एक न्यूज चैनल इस बात का दावा कर रहा है कि 30% तो इसमें बच्चे ही शामिल हैं जिनकी जान गई है, क्योंकि मिसाइल की दिशा सिर्फ तेहरान है, ये नहीं कि वहां पर बच्चे टारगेट नहीं होंगे। बच्चे भी लगातार निशाने पर आ रहे हैं, उनकी भी जान जा रही है। स्कूल्स पर या कहीं पर भी ऐसी जगह जहां मिसाइल गिरती है वहां पर लोगों की जान भी जा रही है। एक बड़ा नुकसान जान का तेहरान में हुआ है। ईरान के 3 तेल डिपो पर इजराइल का हमला हुआ है। कुहक, शारन, करज तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक हुआ है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें बरसाई हैं। सीधे वॉर रूम का रुख करते हैं, मोनिका वहां पर मौजूद है। बिल्कुल सपना, आपको बता दें, देखिए ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे बड़े शहरान तेल डिपो पर इजरायल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दरअसल आपको बता दें कि हमले में शहरान तेल डिपो को काफी नुकसान भी पहुंचा है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। शहरान ईरान के सबसे बड़े ईंधन स्टोरेज में से एक है, जिसकी स्टोरेज की क्षमता 260 मिलियन लीटर से ज्यादा की है और हर दिन 2,25,000 बैरल रिफाइन यहां पर करता है। इजरायल के इस अटैक के बाद तेल सप्लाई यहां पर पूरी तरीके से रोक दी गई है, यानी कि एक बहुत बड़ा अटैक जो है यहां पर इस वक्त ईरान पर इजरायल की तरफ से। ओवर टू यू सपना। ये मोनिका ने तस्वीर आपको वॉर रूम से दिखाई। इन सबके बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का इजराइल पर जबरदस्त पलटवार हुआ है। इजराइल के हाइफा रिफाइनरी पर ईरान का हमला हुआ है। ईरानी सेना ने हाइफा रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी हैं। तो ईरान का इजराइल पर ये जबरदस्त पलटवार है। इजराइल की हाइफा रिफाइनरी है जिस पर ईरान का ये हमला हुआ है। ईरानी सेना ने हाइफा रिफाइनरी को इस बार निशाना बनाया, जिसकी रिपोर्ट्स और ये तस्वीरें सामने आई। अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया के किस देश में अमेरिका के आखिर कितने सैनिक मौजूद हैं। सिलसिलेवार तरीके से देश दर देश आपको बताते हैं। जर्मनी से शुरू करते हैं। जवान यहां पर हैं 36,000 से ज्यादा। इटली में 12,500 से ज्यादा जवान है। इधर 10,000 ज्यादा जवान ब्रिटेन में मौजूद है अमेरिका के। इसी के साथ में बहरीन में 3400 से ज्यादा जवान मौजूद है और बहरीन को लगातार टारगेट कर रहा है ईरान। इधर दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 24,000 से ज्यादा जवान अमेरिका के मौजूद हैं। उधर जापान में भी संख्या अच्छी खासी है, 54,000 से ज्यादा जवान जो है अमेरिका के मौजूद हैं। तो ये दुनिया भर के देश है जहां पर अमेरिका के जवान मौजूद हैं और बहरीन में लगातार टारगेट ईरान का हो रहा है। ईरान का इजराइल पर एक और सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। तेल अवीव पर ईरान ने अंधाधुंध मिसाइलें दागी है। आईडीएफ को कई मिसाइलें मार गिराने का दावा है। तेल अवीव को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि एक शहर के वहां पर रिफाइनरी को टारगेट किया गया ईरान की ओर से, और अब ये देखिए तेल अवीव को निशाना बनाया गया। हालांकि वहां का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो हवा में ही मिसाइलों को खत्म करने की क्षमता रखता है। आयरन डोम एक्टिव हो जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम जो बाकी हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और हवा में ही जो मिसाइल्स दागे जाते हैं दुश्मन देश की तरफ से उनको खत्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये सायरन सुनिए आप। ईरान इजराइल युद्ध से मिडिल ईस्ट में हालात खराब हुए हैं। इसकी वजह से एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस कीमतें बढ़ गई हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रूस बनता हुआ दिख रहा है। इस बीच मॉस्को ने साफ कर दिया कि वो भारत को क्रूड सप्लाई के लिए हमेशा तैयार रहा और अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के विरोध में रूसी कच्चे तेल की खरीद पर कई पाबंदियां लगाई थी। भारत समेत कई देश थे जो तेल लेने के लिए जिनको मना किया था। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से तेल एक्सपोर्ट बढ़ा है, जिससे पुतिन खुश हैं और जाहिर सी बात है जब उनके देश से ये हो रहा है तो वो खुश ही होंगे। रूसी तेल अब तक बढ़कर $62 प्रति बैरल मिल रहा है।
दरअसल ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर रोक के बाद सैकड़ों टैंकर समंदर में फंसे हुए हैं। ऐसे में अब इस ट्रैफिक का फायदा रूस को मिल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने भारत को $15 से $30 प्रति बैरल की छूट दी है। एक अच्छा दोस्त होने के नाते भारत ने भी रूस से तेल खरीदा था, लेकिन अब ईरान इजराइल युद्ध के दौरान रूसी तेल ब्रेंट क्रूड से $4 से $5 प्रति बैरल महंगा बेच रहा है। भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने 2 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीदा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका इजराइल बनाम ईरान जंग की 25 बड़ी खबरें। तेल के बढ़ते दामों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। कहा, अमेरिका में तेल की कोई कमी नहीं, हमारे पास बहुत सारा तेल मौजूद है। जंग के बाद सब कुछ बहुत जल्द ठीक होने की भी कही बात। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान में सरकारी सुविधाओं, परमाणु ढांचे, कमांड सेंटर और सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा किया। मिसाइल डिपो और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट करने की बात कही। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने ट्रंप को दी बड़ी धमकी। कहा, ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, ईरान पर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने हमारी नेता की हत्या की, यूएस को करारा जवाब देने की बात कही। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने दी यूएस इजराइल को धमकी। कहा, दुश्मन को करारा जवाब दे रहे हैं, देश की 1 इंच जमीन पर भी नहीं होने देंगे कब्जा। ईरान ने अमेरिका का थार्ड डिफेंस सिस्टम किया तबाह। सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर हफ्ते भर में अरबों डॉलर के थार्ड डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। ईरान के 3 डिपो पर इजराइल ने किया हमला। कुहक, शारन, करज तेल डिपो पर की एयर स्ट्राइक। तेल डिपो पर इजराइली लड़ाकू विमानों ने बरसाई मिसाइलें। पिछले 24 घंटे में ईरान ने बड़े पैमाने पर किए हमले इजरायली नागरिक इलाकों और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुवैत, रियाद, सलमान बंदरगाह, मनामा में नागरिक इमारतों और बगदाद समेत कतर के कई इलाकों पर किए हमले। युद्ध के बीच ईरान के समर्थन में उतरा है चीन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान पर यूएस इजराइल के हमलों को गलत बताया। कहा, जंग को जल्द रोका जाए और बातचीत से निकाला जाए हल। इजरायल वेस्ट बैंक पर ईरान ने किया हमला। ईरानी सेना ने वेस्ट बैंक पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। ईरान ने हमले में वेस्ट बैंक में हुई भारी तबाही। इजरायल पर ईरान ने किया जबरदस्त हमला। इजरायल की हाइफा रिफाइनरी पर ईरान ने किया हमला। हाइफा रिफाइनरी पर दागी मिसाइलें। यूएई ने ईरान के मिसाइल हमले में किया नाकाम। यूएई डिफेंस सिस्टम ने गिराई ईरान की मिसाइलें। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दी हमले इंटरसेप्ट करने की जानकारी। तेहरान के शहरान तेल डिपो में लगी भीषण आग। रविवार सुबह भी जलता दिखा तेल डिपो। आसमान में उड़ते दिखे धुएं के बड़े गुबार। ईरान के यूरेनियम भंडार पर अमेरिका की नजर। ईरान में यूरेनियम भंडार पर कब्जे के लिए स्पेशल फोर्स भेज सकता है अमेरिका। इजरायली सेना ने बेरूत पर तेज किए हैं अपने हमले। इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी शहरों पर दागी कई मिसाइल। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए मिसाइल अटैक। ईरान ने बहरीन में यूएस नेवी बेस पर किया हमला। हमले के बाद अमेरिका के नेवी बेस में लगी आग। जंग के बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किया बड़ा दावा। कहा, जंग में 6 महीने तक भी टिकने की ताकत। इजरायल पर लेबनान ने किया बड़ा रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। कुवैत में ईरान ने किया एक और बड़ा ड्रोन अटैक। ईरान ने कुवैत की सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। कुवैती सेना ने ईरान के कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरान इजरायल की जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। तेहरान में कई जगह दिखे आग और धुएं के गुबार। जंग में अब तक ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। इजरायल में भी कई लोगों की जान गई। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मची तबाही। अमेरिका इजरायल के हमले में एयरपोर्ट हुआ तबाह। बहरीन में अमेरिका के हथियार गोदामों पर हमला। हमले में ईरान ने अमेरिकी हथियार गोदामों को तबाह करने का दावा किया। कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने किया बड़ा ड्रोन हमला। ईरान के ड्रोन हमले में यूएस बेस को हुआ बड़ा नुकसान। इराक में अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हुआ हमला। इस्लामिक रेजिस्टेंट ने यूएस बेस पर दागे रॉकेट। तेहरान के तेल डिपो में अमेरिका इजरायल के हमले के बाद भड़की भीषण आग। और इजरायल ने ईरान के मिसाइल हमलों को